राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे धौलापुर गांव का एक लड़का था, अर्जुन। उसका मन हमेशा रोमांच और रहस्य खोजने में लगा रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, माँ, बेटा, उस रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटा फूटा किला है जिसे लोग भूतिया किला कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि जो भी गया वापस नहीं लौटा है। अर्जुन हर बार यह सुनकर सोचता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जरूर वहां कोई बड़ा राज छुपा है। एक दिन मैं जाकर देखूंगा। रहस्यमयी सफर की शुरुआत। एक दिन गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई। कुएं सूख गए। तभी एक बुजुर्ग साधु गांव आए और बोले, इस संकट का हल किले में छुपा है। वहां एक प्राचीन जलकुंड है जो कभी नहीं सूखता, मगर उसे पाने के लिए साहस चाहिए। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह हमारे गांव की प्यास बुझा सकता है तो मैं उस किले में जाऊंगा। गांव वाले चौंक गए, लेकिन अर्जुन अडिग था। उसने अपने साथ सिर्फ एक मशाल, एक रस्सी और अपनी मां का दिया हुआ ताबीज लिया और निकल पड़ा। किले का पहला रहस्य। किले का दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही अर्जुन अंदर पहुंचा, अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वापस जाने का रास्ता नहीं, अर्जुन ने मन ही मन कहा। अंदर अंधेरा था। मशाल जलाकर उसने देखा, दीवारों पर पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। उनमें एक ही चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने सोचा, जरूर यही कोई रहस्य की कुंजी है। दूसरा इम्तिहान। किले के एक बड़े हॉल में उसने कदम रखा। अचानक जमीन हिलने लगी और पत्थरों की दीवार सरक कर बंद हो गई। उसके सामने 3 दरवाजे खुले, लाल, नीला और काला। एक आवाज गूंजी, सही रास्ता चुनो अर्जुन, वरना यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्जुन ने मशाल उठाई और तीनों दरवाजों को देखा। लाल दरवाजे पर खून के धब्बे थे। काले दरवाजे से ठंडी हवा निकल रही थी, लेकिन नीले दरवाजे पर वही सूरज का चिन्ह बना था। राज इसी दरवाजे के पीछे है, सोचकर अर्जुन ने नीला दरवाजा खोला। तीसरा खतरा। दरवाजा खुलते ही अर्जुन एक अजीब कमरे में पहुंचा। वहां चारों तरफ लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। अचानक जंजीरें हिलने लगीं और उनमें से एक काले साए जैसा जीव निकल आया। उस जीव की आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी। कौन है जो मेरे किले में घुस आया? अर्जुन डर तो गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई। मैं अर्जुन हूं, गांव का बेटा। मैं यहां अपने गांव के लिए पानी ढूंढने आया हूं। अगर तू रास्ते में आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह जीव जोर से हंस पड़ा।
हिम्मत है तुझ में, लेकिन अगर तुझे जलकुंड चाहिए तो मुझे परास्त करना होगा। भीषण संघर्ष। जीव ने जंजीरों को जिंदा नागों की तरह अर्जुन पर छोड़ दिया। अर्जुन ने मशाल से उन्हें जलाना शुरू किया, मगर एक जंजीर उसके हाथ में लिपट गई। तभी अर्जुन को अपनी मां का ताबीज याद आया। उसने ताबीज उठाकर उस जीव की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज जीव को छुआ, वह चिल्लाकर पीछे हट गया। यह तो पवित्र शक्ति है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जीव धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंजीरें भी जमीन पर गिर पड़ीं। कमरे के बीचों बीच अब एक रास्ता खुला। अर्जुन जलकुंड का रहस्य। अर्जुन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सामने विशाल जलकुंड था, जिसमें निर्मल चमकता पानी भरा था। अर्जुन ने उसमें हाथ डाला। पानी ठंडा और जीवनदायी था। यही है हमारे गांव की प्यास बुझाने का उपाय। उसने घड़े में पानी भरा और गांव की ओर लौट पड़ा। जीत और सम्मान। जब अर्जुन गांव लौटा और सबको पानी पिलाया, तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बुजुर्ग बोले, अर्जुन, तूने हमारी जान बचाई। तू सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि गांव का सच्चा नायक है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, डर सिर्फ हमारे मन में होता है। अगर हिम्मत हो तो हर रहस्य खोला जा सकता है। गांव में फिर से जीवन लौट आया और अर्जुन की गिनती अब बहादुर नायकों में होने लगी।